ये सत्कार गुजरात की उस जनता जनार्दन का है जिसने विरोधों के बावजूद भी अपप्रचार की आंधी के बीच इस पर अगर किसी का अधिकार है तो गुजरात की जनता जनार्दन का अधिकार है। मैं सिर्फ निमित्त के रूप में आपके बीच आया। देश और दुनिया का ध्यान गुजरात के चुनाव पर केंद्रित हो गया। जिसके पास जैसे चश्मे थे, जिसकी जैसी नजर थी, उसने उस चुनाव को उस रूप में देखा। उस चुनाव को उस रूप में लोगों तक ले जाने का प्रयास किया। लेकिन जब तक गुजरात के आम आदमी के नजरिए से गुजरात के चुनाव को नहीं देखोगे, तब तक के गुजरात के चुनाव को समझ पाना किसी के बस का रोग नहीं। कोई नहीं समझ पाए। अगर आपको गुजरात का चुनाव समझना है तो गुजरात के मतदाताओं के नजरिए से समझना पड़ेगा। और गुजरात के मतदाताओं का नजरिया क्या था? मैं हैरान हूं मित्रों, जो लोग चाहते थे कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पराजित हो जाए, जो चाहते थे कि 2002 में जिसको पराजित नहीं कर पाए उसको 2007 में पराजित कर दें, जो लोग 2002 से लेकर के 2007 तक दिन रात लगे थे कि गुजरात में उसको कैसे उखाड़ फेंका जाए, वे सफल नहीं हुए। अब वो सफल नहीं हुए, अब करना क्या? मोदी को गाली देना महंगा पड़ रहा है। इस चुनाव के बाद परेशानी है कि अब मोदी का किया क्या जाए। और इसलिए मैं हैरान हूं, पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, एक स्थापित हितों की जमात जो गुजरात के विजय को पचाने की तैयारी नहीं है, इस विजय को समझने की तैयारी नहीं है, इस विजय को स्वीकार करने की तैयारी नहीं है, उन्होंने कुछ दिनों से मोदी को तो गाली देना बंद कर दिया, लेकिन अब गुजरात के मतदाताओं को गाली दे रहे हैं, गुजरात की जनता को गाली दे रहे हैं कि जनता में ही कुछ गड़बड़ है जो मोदी को स्वीकार करती है। इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई अपमान नहीं हो सकता। और इस प्रकार की अलोकतांत्रिक हरकत करने वाले कान खोल करके सुन ले, अगर आप गुजरात की जनता पे उंगली उठाओगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लोकतंत्र के लिए जनता के फैसले को स्वीकार करना पड़ता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में कुछ स्थापित हितों ने एक माहौल बनाया हुआ है, एक हवा फैलाई गई, एक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया और उस सिद्धांतों को बल देने के लिए उदाहरण खोजे गए और माहौल ये बनाया गया कि गुड गवर्नेंस इज बैड पॉलिटिक्स। सुशासन, सुराज्य, अच्छी सरकार, इससे कभी चुनाव जीता नहीं जा सकता। गुड गवर्नेंस इज बैड पॉलिटिक्स।
मैंने इस कल्पना को ही ललकार दिया और मैंने चुनौती का फैसला कर लिया। मित्रों, इस सारी परंपराओं के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ा। गुजरात की जनता लड़ाई लड़ी और देश में एक नया इतिहास आरंभ होने जा रहा है।